हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस मेरे इस वीक के टॉपिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइडिया भारत से जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग एक से कर 200 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, अगर जो भी विद्यार्थी बीए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पढ़ने वाला है या पढ़ पढ़ गया है तो ज़्यादा इस वीडियो पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेटेड होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कम नहीं है बल्कि बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे तो पूछा गया कि भारत का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है। जो ये भारत है हमारा वो किसके नाम पर पड़ा है, तो देखेंगे कि राजा भरत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि हमारा भारत शब्द का अर्थ क्या है। भारत शब्द का अर्थ क्या है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भारत प्रकाश में रहने वाला। ठीक है, प्रकाश में रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर 4 नंबर में हमारा भारत को किस रूप में जाना जाता है। भारत को किस रूप में जाना जाता है, तो 4 नंबर का राइट आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। तो ये पूछा गया कि तो 5 नंबर ठीक से देखिए क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता के रूप में क्या कहा जाता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतरता, निरंतर सभ्यता। ओके, निरंतर सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया कि भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया कि यहाँ पर भारत को विश्व गुरु किसने कहा। भारत को विश्व गुरु किसने कहा, तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 8 नंबर का 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय समाज का आधार क्या माना जाता है। भारतीय समाज का आधार क्या माना जाता है, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारत का पारंपरिक जीवन किस पर आधारित है। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया है कि यहाँ पर 11 नंबर में भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। तो 11 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। तो पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातत्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया कि वेद किस प्रकार का स्रोत है। तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक साहित्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे। तो पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देखेंगे। तो पूछा गया कि यहाँ पर अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैटिलियर ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे। तो पूछा गया है कि यहाँ पर राजतंत्री किस क्षेत्र का इतिहास बताती है। राजतंत्री किस क्षेत्र का इतिहास बताती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। जो
तो इसमें राइट आंसर 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा कश्मीर होगा। चलिए, तो इसमें 17 का देखेंगे तो पूछा गया है कि महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, महाकाव्य, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए तो पूछा गया कि सिक्कों से क्या पता चलता है। सिक्कों से क्या पता चलता है, तो 18 का राइट आंसर अर्थव्यवस्था पता चलता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि पुरातत्व का अर्थ क्या है। पुरातत्व का अर्थ क्या है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का देखेंगे तो पूछा है कि भारतीय संस्कृति का आधार क्या है। भारतीय संस्कृति का आधार क्या है, तो 21 का देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है। 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञान शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का पूछा है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए 24 का देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति किसे महत्व देती है। भारतीय संस्कृति किसे महत्व देती है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आध्यात्मिकता को महत्व देती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखेंगे तो पूछा है कि योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य क्या है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा शरीर मन संतुलन। ओके, शरीर मन संतुलन, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, बी हो रहा है, शायद ए और सी ज्यादा इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का भारतीय संस्कृति में परिवार का प्रकार, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ये संयुक्त हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पूछा गया कि नमस्ते क्या दर्शाता है। नमस्ते क्या दर्शाता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सम्मान, जो सम्मान है वो ही दर्शाता है। ठीक है, नमस्ते का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर देखेंगे तो पूछा है कि 28 में भारतीय संस्कृति का मूल गुण क्या है। भारतीय संस्कृति का मूल गुण क्या है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही गुणता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही गुणता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर गुरु का स्थान क्या है। गुरु का स्थान क्या है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारतीय जीवन शैली किस पर आधारित है। भारतीय जीवन शैली किस पर आधारित है, तो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म और नैतिकता पर आधारित है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म और नैतिकता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारत, देखिए भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। कितनी है, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर भारत की विविधता का कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विविधता का कारण तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, विविधता का कारण हमारा हो जाएगा धर्म, भाषा भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा और संस्कृति भी हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 32 का। चलिए हम लोग 33 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है,
तो 33 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, समानता को बढ़ावा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 का देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत को किस नाम से जाना जाता है। 34 का राइट आंसर क्या होगा, भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा विविधताओं का देश के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रहेगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 35 नंबर देखेंगे तो पूछा गया कि विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व क्या दर्शाता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एकता को दर्शाता है। अब यहाँ पर 36 का देखेंगे तो पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आपको तो पता ही होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। ओके, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 37 का देखेंगे तो पूछा गया कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है बताइए, पता ही होगा आपको। तो 37 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर मोर। ओके, बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो पूछा गया राष्ट्रीय फूल कौन है। तो आपको पता है कि कमल होता है फूल। चलिए 39 का देखिए तो पूछा गया कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो यहाँ पर बरगद हो जाता है हमारा वृक्ष। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर पूछा गया कि 40 नंबर में कि राष्ट्रीय नदी कौन है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यमुना तो होगा नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, गंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर, गंगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, राष्ट्रीय नदी। ठीक है, गंगा। चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो राष्ट्रीय गान हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन गण मन। ठीक है, और आपको गीत पूछेगा आपको यहाँ पर गीत, तो यहाँ पर हमारा वंदे मातरम आ जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो मैंने भी बताया था आपको, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंदे मातरम होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था और इधर पूछ भी दिया नेक्स्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि 43 नंबर में राष्ट्रीय गान किसने लिखा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा ये नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का देखेंगे तो पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 44 का नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 42 का पूछा गया कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को या भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 का देखेंगे तो पूछा गया कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 का देखेंगे तो पूछा वेद कितने हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये तो होगा नहीं, वेद कितने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा, 4 होते हैं वेद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ 49 का पूछा है कि रामायण किसने लिखी। तो 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वाल्मीकि ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का देखेंगे तो पूछा गया कि यहाँ पर महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का देखेंगे, गीता किस ग्रंथ का भाग है। गीता किस ग्रंथ का भाग है। 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत का। ठीक है, यहाँ पर 52 का देखिए पूछा गया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको पता ही होगा ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का देखेंगे तो पूछा हुआ है कि अशोक किस वंश से थे। अशोक किस वंश से थे। तो 54 नंबर का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा मौर्य वंश के थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 55 का देखिए, तो पूछा गया कि गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा स्वर्ण युग के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है 56 का, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो विश्वविद्यालय नालंदा जो है बिहार में है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 का देखेंगे, तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा हमारा नई दिल्ली हो जाएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए यहाँ पर देखिए 59 का पूछा गया कि पहला राष्ट्रपति कौन थे, पहला राष्ट्रपति कौन थे, 59 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 59 का ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए, पूछा गया कि पहला प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेहरू थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का देखिए, स्वतंत्र कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, तो 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1947 में। ठीक है, यहाँ पर 62 नंबर का देखेंगे, तो पूछा गया कि यहाँ पर 62 में देखिए संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का देखेंगे, नीति आयोग कब बना, नीति आयोग कब बना, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2015 में बना। देखिए 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ठीक है, चलिए तो 65 का देखेंगे, तो पूछा गया कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आपको पता होगा ये सबसे छोटा राज्य कौन है, तो 65 का ऑप्शन नंबर ये होगा गोवा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 66 का देखेंगे, तो पूछा गया कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर यूपी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो 67 में पूछा गया है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा नदी। ठीक है, अब 68 का देखेंगे, तो पूछा है कि भारत का राजस्थान कौन है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थार। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का देखेंगे, तो पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्कन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तो हम लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन आगे कंपटीशन में भी पूछता है ये सब, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संसद के कितने सदन हैं, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, 70 का बी हो जाएगा और 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर 71 देख लेते हैं, तो लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा 543। ठीक है, तो 543 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का देखेंगे, तो पूछा है कि राज्यसभा अधिकतम सदस्य, तो इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, तो इसका राज्यसभा अधिकतम सदस्य तो 250 है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि 73 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए पूछा गया कि पंचायती राज कितने स्तर का है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, चलिए 74 का देखेंगे, तो पूछा गया कि हरित क्रांति किससे जुड़ी है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृषि से जुड़ी है। ठीक है, तो ये तो आपको कृषि हो जाएगा। ठीक है, किससे जुड़ी है क्रांति, हरित श्वेत क्रांति, तो कृषि से जुड़ी हुई है। 76 का याद रखिएगा, सॉरी ये नहीं होगा हमारा राइट आंसर। 76 का ध्यान दीजिए, तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, तो पूछेगा तो आपसे, तो पूछ दीजिएगा जवाब इसका दूध से जुड़ी है। ठीक है, दूध से।
याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 77 का देखेंगे तो पूछा गया कि अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है। तो 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 का, ISRO से जुड़ी है, ठीक है, एजेंसी है। अब 78 का देखिए पूछा गया कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यभट्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि 79 नंबर में योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का देखेंगे तो पूछा गया कि यहाँ पर शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखिए 81 पढ़ेंगे। अब पूछा गया कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 82 नंबर देखेंगे तो पूछा गया कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 83 का देखेंगे तो पूछा गया कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का देखेंगे तो पूछा गया कि राष्ट्रपिता कौन है। राष्ट्रपिता कौन है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 का देखेंगे यहाँ पर ताजमहल कहाँ है। तो ये आपको जरूर पता होगा ताजमहल कहाँ है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा में है, ठीक है। अब यहाँ पर 86 देखेंगे तो पूछा गया कि यहाँ पर कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 86 का ऑप्शन नंबर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। चलिए यहाँ पर देखेंगे 87 का तो पूछा है कि चार मीनार कहाँ है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार मीनार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अब यहाँ पर देखेंगे 88 का तो पूछा है कि यहाँ पर हवा महल कहाँ है। हवा महल कहाँ है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और जयपुर है, ठीक है, जयपुर है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 89 का देखेंगे तो पूछा है कि भारत नाट्यम किस राज्य से जुड़ा है। तो 89 का ऑप्शन नंबर ई होगा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि 90 नंबर में कथक किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए तो 91 नंबर देखिए यहाँ पूछा गया कुचिपुड़ी किस राज्य से जुड़ा है। तो 91 का राइट आंसर आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर पूछा है कि 92 नंबर ओडिसी किस राज्य से जुड़ा है। तो 92 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 93 का देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि कथकली किस राज्य से जुड़ा है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, केरल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का देखेंगे तो भारत विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान पर है। तो 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 7वां स्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं अभी 100 तक ही बता रहा हूँ, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 पूरा करा दूंगा, देखिए इसमें जो भी है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 95 का ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है। तो 95 का नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा स्थान है। चलिए यहाँ पर 96 नंबर देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कब स्थापित हुआ। तो 96 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1935 में स्थापित हुआ। अब यहाँ पर 97 नंबर का देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर 97 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी। तो 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब 98 में मुस्लिम लीग कब बनी। मुस्लिम लीग कब बनी। तो 98 में का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ठीक है। 99 को देखिए दांडी मार्च कब हुआ। दांडी मार्च कब हुआ। तो 99 में का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 ईस्वी में हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ तक करने देता हूँ। अगले अगर वीडियो में आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए रहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा 100 कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इतना कम नहीं है आपके लिए, अगर आप इतना अभ्यास करते हो तो आप बिल्कुल आपको याद होगा। चलिए तो यहाँ पर 100 नंबर का देखिए इसका आंसर क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और याद रहे आपकी एग्जाम और आपकी मेहनत और आपकी लक्ष्य, आपकी सफलता
बड़ी चुनौती है। तो आपको तय करना है कि आपको पीछे जाना या आगे जाना है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से अपनी कामयाबी को पाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।